कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ ना मिल पाई, कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ ना मिल पाई, तराह पर निकल चला ए भाई, मंजिल जाने कहाँ भेटाई, राह पर निकल चला ए भाई, मंजिल जाने कहाँ भेटाई। में हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 10वां क्लास का 9वां चैप्टर है। तो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले ये फिगर देखिए। ये फिगर है तो एक आंधी आता है और आंधी में पेड़ इस तरह टूट जाता है कि पेड़ का जो शिखर है जमीन को छूने लगता है। जहां पर जमीन छूता है तो यहां से लेकर के और इसके पाद बिंदु तक की दूरी 8 मीटर है। और ये जितना एंगल बनाता है वो कितना, 30 डिग्री का एंगल पर मतलब झुकता है। इसका जो शीर्ष है कितना, 30 डिग्री पर झुकता है। पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, यहां से यहां तक है। देखो यहां से यहां तक है, इसको हम एच मानेंगे। क्या मानेंगे, एच। जब भी ऊंचाई ज्ञात करना होगा सबसे पहले एच मान लीजिएगा। तो यहां पर लिखिए, माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, एच मीटर है। पेड़ की ऊंचाई एच मीटर है। और पेड़ की ऊंचाई में कौन आएगा, देखिए यहां से यहां तक भी आएगा। ये जो है ये टोटल यहां से यहां तक, फिर ये आप देख रहे हैं ये टोटल पेड़ की ऊंचाई में आएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, ये आप लोग जो देख रहे हैं ये पेड़ की ऊंचाई होगा और ये भी क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई ही होगा। ये तो समझ गए, क्योंकि ये हम पूरा सीधा खड़ा करेंगे तो यहां से यहां तक ये पूरा पेड़ है। तो हमको ये फाइंड करना होगा और ये फाइंड, दोनों को फाइंड करने के बाद मतलब ज्ञात करने के बाद दोनों को जोड़ लेंगे तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। ये बताइए सबसे क्या है, ये बड़ी भुजा मतलब कर्ण निकालना है। अभी ये देखिए क्या है, अभी ये आधार है क्योंकि ये संलग्न छोटी भुजा है। ये तो बड़ा है और ये छोटा है, चूंकि नीचे है तो ये आधार है। ऐसे हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहां पर देखो ये जब एंगल को दर्शाया जा रहा है तो यहाँ पर ये छोटी भुजा को ये इंडिकेट कर रहा है, तो ये आधार होगा। आधार हो गया और कर्ण हो गया। साथ में लंब भी हमको ज्ञात करना है, तो लंब, आधार और कर्ण तीनों फॉर्मूला हमको चाहिए। तो देखिए जो इसमें दिया है, लिखिए शीर्ष से पाद बिंदु की दूरी, पाद मतलब क्या होता है, उसका जो पैर है जहां उसका नींव रखा गया है। तो पाद बिंदु की दूरी बताओ कितना है, 8 मीटर है। इसमें कोण दिया है, कोण कितना है, थीटा का जो मान है 30 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लंब को ज्ञात करते हैं। मान लो कि ये त्रिभुज हो गया ABC। अभी फिलहाल मान लो कि ABC एक ट्रायंगल है, तो इसमें आधार है और लंब, दो चीज। अभी लंब हमको ज्ञात करना है, आधार इसमें दिया हुआ है। तो ये देखो लंब और आधार किस में आता है, तो tan थीटा में। चूंकि हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो ये लंब ज्ञात करना है तो tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब कर्ण ज्ञात करना होगा तो कर्ण और आधार आएगा ना, बताओ कि ये आधार है कि नहीं, आधार है। और ये क्या है, कर्ण। आधार और कर्ण किस में आता है, तो cos थीटा में। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। यही दो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा और ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्त आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। त्रिभुज ABC में सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू बता दो क्या हो जाएगा। पहले तो लंब बटा में आधार होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। tan थीटा इक्वल टू लंब बटा में आधार। अब देखो tan थीटा, यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर रख दो tan थीटा की जगह पर 30 डिग्री और लंब बता दो कितना है। लंब हमको पता नहीं है, अभी फिलहाल AB रखो। आधार पता है क्या, आधार कितना है BC, और BC कितना दिया है 8 मीटर, तो 8 रख दो। अब ये tan 30 डिग्री का आपको तो वैल्यू याद होना चाहिए, आपको आपके दिमाग में चलना चाहिए कि tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। और ये कितना है AB
और बटा में 8 है। अब ए बी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो ए बी को √3 से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ए बी को √3 से गुना करेंगे तो ए बी √3 हो जाएगा, और 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ए बी को √3 से गुना किए, ए बी √3, 1 को 8 से गुना कर दिए, 8 हो गया। अब बता दो दोस्त कि जब ए बी हमको ज्ञात करना होगा तो 8 होगा, और √3 ये गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। ये √3 भागा में हो गया। एक समीकरण 1 अभी मान लो। ठीक है, अब हमने ए बी का मान ज्ञात कर लिया, ए बी का। अब हमें ए सी ज्ञात करना है, तब ए बी और ए सी दोनों जोड़ देंगे तो ये पेड़ का टोटल ऊंचाई हो जाएगा। क्योंकि ये सी जो देख रहे हैं यहाँ पर सी हो जाएगा, इसको सी डैश से इंडिकेट कर लो। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे, इसका भी हमें काम नहीं है, इसको साइड में कर दो। अब दोस्त क्या लिखेंगे बताओ, लिखो यहां पर अब cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण। अच्छा, ये आधार ही हमने क्यों लिखा, और मतलब cos थीटा वाला ही फॉर्मूला मैंने क्यों किया, क्योंकि इसमें देखो आधार दिया है और कर्ण ज्ञात करना है। आधार और कर्ण से रिलेटेड कौन फॉर्मूला है, cos थीटा। अगर लंब और कर्ण से रिलेटेड होता तो साइन थीटा का प्रयोग करते, अगर लंब और आधार से रिलेटेड हुआ तो हम tan थीटा का प्रयोग किए। तीन ही फॉर्मूला को यूज ही करना है। तो cos थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर रख दो cos 30 डिग्री इक्वल टू आधार बता दो कौन है, आधार 8 है, और कर्ण तो हमको पता नहीं है, AC हम अभी रखेंगे। अब बता दो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2। ये आपको सब त्रिकोणमिति वैल्यू याद होना चाहिए। मैंने तीन तरीका बताया इसको निकालने के लिए, तो आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो कुछ नया जरूर आप लोग सीखेंगे। अब देखो ये कितना है 8, कितना दोस्त 8 है, और नीचे कितना है AC। क्रॉस मल्टीपल कर देना कुछ, अब इसमें कोई काम बड़ा नहीं है। AC को √3 से गुना कर दो, AC √3 हो जाएगा। अब देखो 2 के 8 से गुना करेंगे तो 16, क्रॉस मल्टीपल। देखो AC को √3 से गुना किए, AC √3, 2 को 8 से गुना कर दिए, 16 हो गया। अब बता दो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। ये √3 गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब दोस्त देखो, अब यहीं पर निकलेगा, निकाल लो पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई h इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, पेड़ की ऊंचाई, ये जो h है इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB प्लस AC। AB प्लस AC। अब AB का मान बता दो कितना है, AB कितना है 8/√3, 8/√3, प्लस AC कितना आया है, AC 16/√3, 16/√3 है। √3 और √3 कैल्शियम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 ही होगा। √3 और √3 कैल्शियम √3 होता है, √3 से एक बार में, तो 8 को 1 से गुना कर दो, 8 प्लस √3 से ये कितना बार में कटाएगा, एक बार में। बाटा पे जोड़ जिसे बनाते हैं एक बार में कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 16 हो जाएगा। 16 8 कितना हुआ 24, बाटा में √3। रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर मतलब हर का परिमेयकरण करो, नीचे √3 है तो ऊपर है √3 से गुना, और नीचे √3 से गुना। देखो 24 को √3 से गुना करेंगे तो 24 √3 हो जाएगा, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंदर 9, कितना हो जाएगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो रूट अंदर 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है। या √3 और √3 एक ही जैसा संख्या है तो हम क्या कर देंगे, इसमें से एक ही संख्या को लिखेंगे, बाकी ये रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नहीं तो √3 को √3 से गुना कर दो 9 हो जाएगा। जैसे √3 को गुना कर दो √3 से, ये 9 हो जाएगा रूट अंदर, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो ये दोनों को गुना करके हम 3 लाएंगे। अब ये देखो 3 से कटेगा, 3 1 3 और 3 8 24, कितना बार में कटेगा बता दो तो, कितना बार में ये कटा, 8√3 बार में, 8√3 मीटर। तो बता दो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, लास्ट में आप लोग को एक लाइन में लिख देना है, अतः क्या लिखना है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई h इक्वल टू 8√3 मीटर। दोस्त यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो काफी आसान है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।